इस वीडियो में हम कक्षा 8 के बच्चों की गणित की अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम इकाई 1 परमेय संख्याएं इसके प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे कह रहा है किसी भी परमेय संख्या को p बटा q, जहाँ p q पूर्णांक हैं, के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा q बराबर 0 नहीं होता है। अब इसमें आगे ये प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि परमेय संख्याओं के लिए निम्न कथन दिए गए हैं। सही कथन के लिए सही तथा गलत कथन के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं हैं। ये कथन सत्य है। जितनी भी पूर्णांक हैं सब को हम परमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए कथन सत्य है। फिर दूसरा कह रहा है कि 4/3 ऋण 8/3 5/11 7 ऋण 2 0 ये सभी परमेय संख्याएं हैं। ये कथन भी सत्य है। सभी इसमें परमेय संख्याएं हैं। फिर तीसरा कह रहा है कि भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं। ये कथन भी सही है। जैसे कोई भिन्न है 1/2 या 3/5, ये सभी भिन्न जो हैं ये सभी परमेय संख्याएं हैं, तो इसलिए ये कथन भी सही है। फिर इसके बाद चौथा कह रहा है कि किसी परमेय संख्या के भिन्न संख्या होने के लिए अंश तथा हर दोनों को धनात्मक या ऋणात्मक होना चाहिए। ये कथन भी सही है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, कोई परमेय संख्या 2/5 है, अब ये तभी भिन्न संख्या कहलाएगी जब इसके अंश और हर दोनों या तो धनात्मक होंगे या ऋणात्मक होंगे। तो इस प्रकार ये कथन भी सही है। पांचवा कह रहा है कि कोई पूर्णांक p धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य को p/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह एक परमेय संख्या है। ये कथन भी सही है। कोई भी पूर्णांक p धनात्मक हो अथवा ऋणात्मक हो या शून्य हो, उसको हम p/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये कथन भी सही है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पूर्णांक है ऋण 2, इसको हम लिख सकते हैं ऋण 2/1, यह एक परमेय संख्या होगी। इसी तरह से 5 है, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, ये भी एक परमेय संख्या है। या पूर्णांक 0, इसको हम लिख सकते हैं 0/1, ये भी एक परमेय संख्या होगी। तो इस प्रकार जो है पांचवा कथन ये भी सही है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। अब यहाँ पे पहले क्रम संख्या है, फिर परमेय संख्या, उसके बाद प्रक्रिया और फिर उसका हल या उत्तर है। तो पहला यहाँ उदाहरण के रूप में बताया गया है। यहाँ पे परमेय संख्या दी गई है 3/8। तो यहाँ पे ऋण 8 ये इस परमेय संख्या का हर है जो कि ऋणात्मक है। अब इसे हमें धनात्मक बनाना है, तो धनात्मक बनाने के लिए हमें अंश और हर दोनों में ऋण 1 से गुणा करना होगा। अब यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो 3 का चिन्ह धन है और ऋण 1 से गुणा करेंगे तो इन दोनों का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा ऋण 3। इसी तरह से ऋण 8 और ऋण 1 का जब गुणा करेंगे आपस में तो ऋण ऋण का गुणा ये धन हो जाएगा और उत्तर हो जाएगा
ऋण 3/8। तो हर इसमें 8 जो है ये अब धनात्मक हो गया है। इसी प्रकार हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ दूसरा दिया है ऋण 22। अब इसमें भी ऋण 22 को हमें धनात्मक करना है, तो इसके लिए हम अंश 15 में और हर ऋण 22 में ऋण 1 से दोनों में गुणा करेंगे। तो अब 15 का चिन्ह धन है और ऋण 1 से गुणा होगा, तो धन ऋण का गुणा ये ऋण हो जाएगा, ऋण 15। ऋण 22 और ऋण 1 का गुणा करेंगे, ऋण का गुणा ये धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। उत्तर हो जाएगा ऋण 15/22। अब इसके बाद तीसरी परमेय संख्या है ऋण 17/28। अब इसमें भी हम ऊपर नीचे ऋण 1 से गुणा करेंगे। ऋण 17 में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन, ये हो जाएगा 17। फिर ऋण 28 में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये भी धन हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 17/28। इस प्रकार इसमें 28 जो ऋण था हर ये धनात्मक हो जाएगा। फिर चौथे में इसमें दिया है ऋण 13/18। अब इसमें भी ऋण 18 हर है, ऋणात्मक है। इसको हमें धनात्मक करने के लिए ऋण 13/18 में ऋण 1 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा। अब ऋण 13 और ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर ऋण 18 को ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा धन 18। उत्तर होगा 13/18। फिर इसके बाद पाँचवा ये दिया गया है 7/25। अब इसमें ऋण 25 हर इसका ऋणात्मक है। इसको धन करने के लिए हम अंश और हर में ऋण 1 से गुणा करेंगे। अब जब गुणा करेंगे दोनों का तो ये हो जाएगा ऋण 7/25, क्योंकि 7 का चिन्ह धन है और इसमें ऋण 1 से गुणा करेंगे तो धन ऋण का गुणा ये ऋण हो जाएगा, और ऋण 25 में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा 25। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, कह रहा दी गई परमेय संख्याओं का योग कीजिए। अब यहाँ पे परमेय संख्या x दिया है और उसके बाद परमेय संख्या y। फिर आगे के कॉलम में कह रहा है कि दोनों परमेय संख्याओं का योग अर्थात x धन y। फिर आगे कह रहा है कि प्राप्त योगफल परमेय संख्या है या नहीं, तो इसको हाँ या नहीं में लिखना है। तो पहला जो है ये उदाहरण के रूप में समझाया गया है। इसमें पहली परमेय संख्या x ये 3/5 है, दूसरी परमेय संख्या y ये 6/5 है। अब चूँकि दोनों के हर समान हैं इसलिए हम अंश और अंश को आपस में जोड़ लेंगे। तो 6 और 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, और नीचे जो हर है 5 इसको लिख देंगे। उत्तर हो जाएगा 9/5। अब चूँकि 9/5 एक परमेय संख्या है इसलिए आगे यहाँ लिख देंगे हाँ। फिर दूसरा है, इसमें पहली परमेय संख्या x है ऋण 5/8, दूसरी परमेय संख्या y है 7/8। अब इन दोनों को आपस में जब जोड़ेंगे हम तो इसमें भी दोनों का हर 8 दिया गया है, समान है। ऊपर जो अंश है यहाँ पे ये ऋण 5 है और ये धन 7 है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो धन 7 में से ऋण 5 घट जाएगा, बचेगा धन 2। उत्तर होगा 2/8। अब 2/8 ये एक परमेय संख्या है इसलिए आगे यहाँ लिख देंगे हाँ। फिर तीसरा है, पहली परमेय संख्या x ये है 8/11 और दूसरी परमेय संख्या ये है y बराबर ऋण 9/11। अब चूँकि यहाँ ऊपर नीचे दोनों ऋण है इसलिए ऋण ऋण से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 9/11। अब इन दोनों परमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो 8/11 ये हो जाएगा, फिर धन 9/11।
8 और 9 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 17। और नीचे चूँकि हर समान है इसलिए यहाँ नीचे हर 11 लिखेंगे। उत्तर जो आएगा वो होगा 17/11। और 17/11 ये एक परिमेय संख्या है इसलिए आगे लिख देंगे हाँ। इसके बाद चौथा 3/4 और 5/6। अब 3/4 और 5/6 इनको जोड़ेंगे। अब यहाँ पे 4 और 6 ये दोनों हर भिन्न भिन्न हैं इसलिए हम 4 और 6 का लासा ज्ञात करेंगे। तो 4 और 6 का लासा ये 12 होता है। ऊपर है पहले 3 और फिर दूसरी परिमेय संख्या में है 5। 3/4 को हल करेंगे। अब जब लासा 12 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहली परिमेय संख्या का हर 4 है, इस 4 से 12 में भाग देंगे तो आएगा 3। 3 से जो अंश है इस 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9। इसी तरह से फिर दूसरी जो परिमेय संख्या 5/6 इसके हर 6 से 12 में भाग करेंगे तो 6 दूना 12 2 आएगा। फिर 5 में जो अंश इसका है उसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10। अब आगे आ जाएगा 9 धन 10/12। 9 और 10 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 19/12। अब 19/12 यह एक परिमेय संख्या इसलिए यहाँ लिखेंगे हाँ। इसके बाद पाँचवा प्रश्न 2/7 और धन 9/11। अब सबसे पहले हम 9/11 के 11 का जो ऋण है इसको हम धनात्मक करेंगे। तो जब हम 9/11 में ऋण 1 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो इसका हर धनात्मक हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ऋण 9/11। तो अब इसको हम लिखेंगे ऋण 2/7 और ऋण 9/11। अब इसके बाद 7 का और 11 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो इसका लघुत्तम आएगा 77। अब 77 में हम पहले परिमेय संख्या के हर 7 से भाग करेंगे तो आएगा 11। अब 11 में हम ऋण 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऋण 22। उसके बाद फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे। फिर अब 11 से हम 77 में भाग करेंगे तो 7 आएगा। 7 से 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 63। यहाँ हो जाएगा ऋण 63। अब ऋण 63 और ऋण 22 दोनों के चिन्ह समान हैं तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा ऋण 22 और ऋण 63 जोड़ेंगे तो ये होगा ऋण 85/77। तो यही जो है उत्तर हो जाएगा। और ऋण 85/77 एक परिमेय संख्या है इसलिए आगे हम हाँ लिखेंगे। अब इसके बाद छठवां है, पहली परिमेय संख्या है 7/9। दूसरी परिमेय संख्या है ऋण 13/15। अब सबसे पहले हम इसके हरों को धनात्मक करेंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों परिमेय संख्याएं लिखा है 7/9 धन ऋण 13/15। अब इनके हरों को जब हम धनात्मक करेंगे तो आ जाएगा ऋण 7/9 और धन 13/15। अब 9 और 15 का हम लासा ज्ञात करेंगे तो ये आएगा 135। अब इसको सरल करेंगे, 9 से 135 में भाग करेंगे तो आ जाएगा 15। 15 में 7 से गुणा करेंगे आएगा ऋण 105। इसी तरह से 15 से 135 में भाग करेंगे तो 9 आएगा। 9 से 13 में गुणा करेंगे तो आएगा 117। अब ऋण 105 और धन 117 दोनों जोड़ेंगे ये हो जाएगा 12/135। ये एक परिमेय संख्या है इसलिए यहाँ आगे लिखेंगे हाँ। फिर इसके बाद सातवां है ऋण 18/25 और दूसरी परिमेय संख्या है ऋण 7/5। अब इसमें भी हम ऋण 18/25 को पहले धनात्मक कर लेंगे और फिर उसके बाद
ऋण 7/5 और धन दोनों का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण 7/5, और जब इसको धनात्मक करेंगे तो ये हो जाएगा 18/25। अब इसके बाद 25 और 5 का लासा ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 25। इसको सरल करेंगे, ऊपर आएगा 18 माइनस 35। अब -35 में से 18 घट जाएगा, बचेगा -17/25। एक परिमेय संख्या है, इसलिए आगे यहाँ लिखेंगे हाँ। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4, दो परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा की सहायता से कीजिए। संख्या रेखा पे हम परिमेय संख्याओं का योग करेंगे। अगली वीडियो में हम इस चीज़ को समझेंगे। धन्यवाद।